हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डुवर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नया प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट से है ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 4 आपको फिगर्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो डिफरेंट वाला है, यहाँ पे 3 जो है वो सिमिलर रहेंगे, एक जो है वो इन तीनों से अलग रहेगा। वही अलग वाला आपको जो फिगर है वो ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें ये सभी जो 4 फिगर्स देखने को मिल रहा है सभी को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ देखिए पहला जो फिगर है ये कुछ ऐसे बन रहा है। फिर इसके बाद इसी फिगर को क्लॉकवाइज घुमाया गया है इस तरफ से, है ना। तो ये पहले ऐसे सीधा था, फिर इस तरफ चला गया है। फिर नेक्स्ट फिर इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे होगा, तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा। तो जब फिर से अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी में है। लेकिन ऑप्शन डी में ये हो गया है इस तरफ से। तो ये जो है ये इन तीनों से अलग है, इसलिए ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ देखिए आपको पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस को एक के ऊपर एक रखा गया है, प्लस साइन की तरह हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे अब ये 2 लाइन जो है कुछ क्रॉस की तरह हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन बी सी डी में सभी यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन जो होता है वैसा दिख रहा है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है ये प्लस साइन का हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन बी सी डी जो है वो सिमिलर है और ऑप्शन ए जो है इनसे अलग है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में एक स्क्वायर फिगर है, यहाँ पे इसके ऊपर एक सर्कल है और यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे स्क्वायर सिमिलर जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए में है वैसा ही है, सर्कल भी है और यहाँ पे लेकिन 2 डॉट्स दिए गए। यहाँ पे थे 3, यहाँ पे है 2। अब देखते हैं ऑप्शन सी में यहाँ पे 3 है या 2। तो यहाँ पे स्क्वायर सिमिलर है, सर्कल भी है, लेकिन यहाँ पे फिर से 2 डॉट्स, मतलब बी और सी सिमिलर है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे भी 2 डॉट्स है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में एक स्क्वायर है और इसके बाहर ऐसे कर्व्ड लाइंस दिए गए जो कि अंदर की ओर ऐसे मुड़े हुए हैं। लेकिन ऑप्शन बी में यहाँ पे स्क्वायर तो दिख रहा है हमें, लेकिन ये जो कर्व लाइन है ये अब बाहर की ओर ऐसे दिख रहे हैं। और ऑप्शन सी में ही देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये 3 जो है बाहर की ओर है, लेकिन ऑप्शन लास्ट वाला जो लाइन है कर्व लाइन ये अंदर की ओर है। जैसे ऑप्शन ए में अगर सभी एक अगर अंदर की ओर है तो चारों ही अंदर की ओर देख रहे हैं कर्व लाइन, और यहाँ पे बाहर की ओर। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पे 3 जो है वो बाहर ऐसे है और ये एक अंदर की ओर है। और ऑप्शन डी में यहाँ पे ये सभी बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम आ चुके हैं पार्ट 2 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको जो प्रश्न चित्र में इमेज दिख रहा है वैसा ही सिमिलर आपको उत्तर चित्र में ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें एक उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ जो भी हो ऐसा हमें इमेज देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसा ही सिमिलर आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है इमेज, ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे ये जो पानी है नीचे वैसा सिमिलर है। फिर उसके बाद सूरज यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे लाइंस कितने बड़े, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं। फिर उसके बाद छोटे लाइंस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न चित्र में आपको फिगर दिख रहा है वैसा ही सिमिलर आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो यहाँ पे कुछ हेक्सागोन एक शेप जो है ये बन रहा है और इसके अंदर एक ये जो शेप है ये हमें दिख रहा है, जिसको हाफ लाइन से यहाँ पे खींचा गया मिडिल में, और ऐसे 6 छोटे छोटे लाइन्स हमें यहाँ पे दिख रहा है बाहर की ओर। तो ऐसा हेक्सागोन शेप आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे कोई हेक्सागोन शेप नहीं दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे हमें हेक्सागोन शेप देखने को मिल रहा है। इसके बाहर जो लाइन्स है छोटे छोटे वो भी हमें देखने को मिल रहा है, और अंदर जो ये पार्ट है ये यहाँ पे भी है सिमिलर, है ना। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए एक लीफ पत्ती का शेप हमें दिया गया है ऐसे। तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न चित्र में जो इमेज है और ऑप्शन ए में है वो सिमिलर नहीं है, और ऑप्शन बी होगा नहीं। ऑप्शन सी और डी में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कोई ब्लैक कलर किया नहीं गया है लेकिन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे फिर से हमें एक पेड़ का शेप देखने को मिल रहा है जो क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना वैसा कुछ, और इसके अंदर ऐसे 4 ट्रायंगल एक के ऊपर एक रखे गए जो कि ब्लैक कलर में किया गया है। तो ऑप्शन ए में ही हमें देखने को मिल रहा है ऐसा शेप, ये जो पेड़ का शेप है और इसके अंदर का ये जो ट्रायंगल है 4, है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। यहाँ पे पार्ट 2 खत्म होता है, अब हम करने वाले हैं पार्ट 3। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको जो प्रश्न चित्र में फिगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पार्ट जो है वो मिसिंग है। वो पार्ट आपको ये फिगर को कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन में से ढूंढ के यहाँ पे बताना है। तो यहाँ देखिए जो पहला पार्ट है हाफ पार्ट ये कंप्लीट है। तो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल को एक साथ जोड़ा गया है। तो सेकेंड वाले पार्ट में सिमिलरली जैसे यहाँ पे है वैसे ही ट्राइंगल है, तो इस साइड में भी ऊपर जैसा ट्राइंगल है यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, मिसिंग वाला। तो ऐसा ट्राइंगल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में है क्या। यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल इस तरफ होना चाहिए, ये उल्टे साइड में है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिट साइड वाला है, यहाँ इस साइड वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे इस शेप को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए मिडिल में ये इधर से हाफ सर्कल और इधर से हाफ सर्कल बन के एक कंप्लीट ये शेप बन रहा है। तो यहाँ पे हमें हाफ एक ये फिगर दिया गया है, तो इस साइड में भी हमें बनाना पड़ेगा, फिर इसको इस साइड में बनाना है, यहाँ पे भी होगा एक और नीचे एक होगा। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए ऐसे। तो ऐसा पार्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा इमेज हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है जिसका एक पार्ट मिसिंग है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट एक स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ से मिडिल में से इस कोने तक एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचना पड़ेगा, तभी ये जो फिगर है वो कंप्लीट बनेगा। तो हमें सिर्फ चाहिए ये वाला पार्ट। तो ऐसा पार्ट आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है ऐसा कुछ। हमें ये जो पार्ट है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो बड़ा सा लाइन है वो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा वाला लाइन है ये तो दिख रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ये लाइन है यहाँ पे वो नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये जो पार्ट है हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, सिमिलर है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल है लेकिन एक पार्ट मिसिंग है। तो ये सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे कर्व्ड लाइन खींचना पड़ेगा, एक और एक खींचना पड़ेगा, है ना, 2। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये है पार्ट 4। तो यहाँ पे आपको सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 4 बॉक्सेस है जिसमें से 3 बॉक्सेस में फिगर है, लेकिन जो 4th है वो वहाँ पे फिगर नहीं दिया गया, तो वो आपको ढूंढना है सीरीज वाइज यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, वो ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है। तो पहले वाले जो बॉक्स है इसमें एक हाफ सर्कल है ऐसे, फिर इसी हाफ सर्कल को घुमाया गया है क्लॉकवाइज, मतलब अगर हम ऐसे रखा गया है ना, अभी अगर हम ऐसे सीधा रखें तो हमें ऐसा शेप मिलेगा। फिर इसी शेप को अगर क्लॉकवाइज घुमा दे ऐसे तो ये इधर चला जाएगा। फिर इसी शेप को अगर और एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा जिसके अंदर ऐसे पूरा ब्लैक कलर करना है, ठीक है। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले वाले इमेज में देखिए प्लस साइन है, फिर यहाँ पे एक सर्कल है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है यहाँ पे
आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे नीचे था तो यहाँ पे इस साइड में चला गया, फिर इसके साथ और दूसरे साइड में 2 सर्कल्स ज्वाइन हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर से सर्कल जो है वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है, फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ फिर 3 आया। तो अब जब सर्कल जो है, एक जो सर्कल है पहला ये यहाँ पे आएगा, सेकेंड वाला यहाँ होगा, थर्ड वाला चला जाएगा इधर, और लास्ट में आ जाएगा 4 सर्कल। तो ऐसा कुछ जो शेप है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर ये कुछ ऐसे होगा, 1 मिनट, ये इधर आएगा, इसको इस तरफ रखेंगे, इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे 4 होगा। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में सर्कल है, ऊपर की ओर एक एरो जा रहा है और इधर लेफ्ट साइड में, है ना। तो सिमिलरली सेम सर्कल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो एरो है ऊपर की ओर अब ये चला गया इस साइड में और ये सिमिलरली यहीं पे है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सर्कल है, ये वाला जो राइट साइड वाला एरो है ये चला गया नीचे और लेफ्ट साइड वाला यहीं पे है, इसका जगह चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ये जो एरो है ये यहाँ पे आएगा, तो जो लेफ्ट वाला है वो तो वहीं पे है, तो इसके ऊपर ये चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक एरो देखने को मिलेगा जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ देखिए पहले एक लाइन है बड़ा सा और एक ये है, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद स्लीपिंग लाइन जैसे यहाँ पे, फिर और एक्स्ट्रा स्लीपिंग लाइन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर नेक्स्ट में एक स्टैंडिंग लाइन, तो और एक जो लाइन है वो यहाँ पे जुड़ेगा जो कि ऐसे होगा, तो यहाँ पे कुछ एस जैसा शेप हमें मिलेगा, है ना। तो जो कि हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पार्ट 4 खत्म होता है, अब हम आ चुके हैं पार्ट 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे देखिए आपको पेयर वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर में जो शेप है इसमें सिमिलैरिटी ढूंढ के आपको ऑप्शन जो सेकेंड पेयर है उसमें आपको इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो फर्स्ट पेयर में यहाँ पे एक हमें पेंटागन शेप देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट पेयर के सेकेंड इमेज में ये पेंटागन शेप को उल्टा मतलब क्लॉकवाइज घुमाया गया है, इस तरफ घुमाया गया है और इसके बाहर एक बड़ा सा स्क्वायर रखा गया है ना। तो यहाँ पे ये जो शेप है डायमंड शेप बोल सकते हैं आप, इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे ही रहेगा और इसके बाहर हमें स्क्वायर रखना, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्क्वायर आया था, तो इसके बाहर भी एक स्क्वायर रहेगा जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पेयर में 2 लाइंस को ऐसे एक के ऊपर एक रखा गया है और एक क्रॉस की तरह हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, और यही 2 लाइन को अगर यहाँ पे एक साथ ऐसे सीधे रखा जाए, क्योंकि क्रॉस तो 2 लाइन से बनता है ना। तो यहाँ देखिए हमें 1 2 3 4 लाइंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी हमें ऐसे यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन की तरह रखना है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे स्टैंडिंग लाइंस देखने को मिलेंगे 4, तो जो कि हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे ये जो पेंटागन शेप है फर्स्ट पेयर में इसको उल्टा कर दिया गया है ना। तो सेकेंड पेयर में जो इमेज फिगर देखने को मिल रहा है इसको भी हम उल्टा करेंगे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, अगर उल्टा करेंगे तो ये जो शेप है हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो फर्स्ट पेयर में एक बड़ा सर्कल है और इसके नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल है। फिर फर्स्ट पेयर के सेकेंड इमेज में वो जो अंदर वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला ये हो गया है बड़ा, और जो बड़ा वाला फिगर है बाहर वो सर्कल चला गया है ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पे भी सिमिलरली जो छोटा सर्कल है वो चला आएगा बाहर, और जो बाहर ये जो शेप है ये चला जाएगा इसके अंदर ऐसे। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये है पार्ट 6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसमें पेपर के ऊपर आपको एक कट दिया जाएगा, इसको कंप्लीट करना है आपको, है ना। तो ये जो शेप है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस शेप को ऐसे हम बनाएंगे, तभी ये कंप्लीट होगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेप है इससे बहुत छोटा है, ये ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो अगर इस शेप को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे ये बड़ा सा लाइन, फिर ये जो कटआउट है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए और डी में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम ए और डी में से कौन सा चूज करेंगे वो पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा है हमें, है ना, ये ज़्यादा बड़ा है थोड़ा, और ये ज़्यादा कर्व्ड है ना, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे आपको ये शेप देख के पता लग रहा होगा, ये शेप कौन सा शेप है? ये एक ट्रायंगल शेप है। तो एक ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये जो कटआउट है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसा शेप लेना पड़ेगा। तो ये शेप, ये फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो ऑप्शन ए होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कटआउट है, यहाँ पे वो फिक्स, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा ये। और ऑप्शन बी में जो कटआउट है, यहाँ पे एक ट्राइंगल की तरह है, यहाँ पे तो एक रेक्टेंगल शेप है, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे आपको देख के पता लग रहा होगा, ये एक सर्कल का इमेज है ना। तो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले ये जो शेप है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसके नीचे एक हाफ सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ये जो शेप जैसे हमने यहाँ पे बनाया, वैसा ही सिमिलर शेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 25। तो ये है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, एस अल्फ़ाबेट दिया गया है, और इसके साइड में यहाँ पे मिरर दिया गया है, प्रतिबिंब। तो इसमें आपको यहाँ पे दर्पण दिया गया है, इसमें इसका प्रतिबिंब क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो आपको ढूंढना है। तो मिरर में जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो उल्टे साइड में हो जाएगा, है ना। इसको उल्टा बनाना है हमें, एस को। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा उल्टा एस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे आपको एक डाइस देखने को मिल रहा है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन मिरर में कैसा होगा? तो ये उल्टे साइड में बनाना है हमें, तो कुछ ऐसे बनेगा ये पहले। यहाँ पे एक डॉट, इस साइड में 2 डॉट्स, और यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। तो कुछ ऐसा शेप बनेगा जो कि हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे एक पेंटागन शेप है।
तो ये तो सिमिलर ही रहेगा, इसका कोई साइड चेंज नहीं होगा। ये जो बाहर का भी शेप है ये भी सिमिलर रहेगा, इसमें कोई साइड चेंज नहीं होगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना, सिमिलर। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको कोई शेप ना देके यहाँ पे दिया गया अल्फ़ाबेट्स ETRA। तो आर जो है वहाँ, ए जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि उल्टे साइड जब स्टार्ट करते हैं हम इसमें रिफ्लेक्शन में, तो ए उल्टे मतलब जो पीछे है वो से आगे होगा, है ना। ये ए को हमें उल्टा बनाना है, जो आर है ये इस साइड भी घूम जाएगा, टी जो है इसको उल्टा बनाना है, ई को उल्टा बनाना है। तो कुछ ऐसा शेप हमें मिरर में दिखेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, ए जो है यहाँ पे सीधा जो नॉर्मली हम लिखते हैं वैसा लिखा गया है, लेकिन हमें चाहिए उल्टा वाला ए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे जो जैसा हमने बनाया वैसा सिमिलर है, आर भी उल्टे साइड में है, टी भी उल्टा है और ई भी उल्टा है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये है पार्ट 8। यहाँ पे आपको पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया, पेपर कटिंग का। तो एक ऐसा पेपर आपको दिया जाएगा, इसको पहले फर्स्ट यहाँ से मोड़ा गया है, फिर इधर से मोड़ा गया है, फिर और एक बार फोल्ड करके यहाँ पे 2 डॉट्स दिए गए हैं। तो ये जब नीचे की ओर खुलेगा तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे ऊपर डॉट है यहाँ पे भी बनेगा, है ना। तो हमें टोटल 4 डॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सिमिलरली यहाँ पे एक सर्कल पेज लिया गया है, इसको पहले हाफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया गया है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, कट आउट किया गया है। तो ये जब इस तरफ खुलेगा ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये जब नीचे की ओर खुलेगा ये यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बनाएगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सिमिलरली ये सर्कल वाला ही पेज दिया गया है, इसको हाफ फोल्ड किया गया है और एक बार फोल्ड करके यहाँ पे एक कटआउट और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दिया गया है। जब ये फोल्ड को हम इस साइड खोलेंगे, ये जो सर्कल है पहले ये यहाँ पे होगा, ये जो कटआउट है यहाँ पे होगा, है ना। और ये जो हाफ सर्कल है ये ऊपर की ओर जब खुलेगा तभी तो कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो ये जो शेप है ये कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा और ये जो कटआउट है यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये भी सिमिलर सर्कल वाला पेज है, हाफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया है और यहाँ पे ऐसे कट किया गया है। तो ये जो पेज है इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये जो हाफ कट आउट है ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, और ये साइड अगर इस तरफ खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक कंप्लीट होगा, और यहाँ पे अगर ये ऐसे हो रहा है तो इधर खोलेंगे तो यहाँ पे भी होना चाहिए, और ये साइड इस तरफ भी होगा, है ना। तो 4 ऐसे शेप हमें देखने को मिलेंगे सर्कल के अंदर, जो कि हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये है पार्ट 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न चित्र में अलग अलग यहाँ पे शेप्स मतलब सेम शेप है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्क्वायर दिए हैं छोटे छोटे, है ना। तो इसको एक साथ जोड़ के एक कंप्लीट शेप बनाना है, जो कि आपको ऑप्शन ए बी सी डी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा शेप है जो कि ये जो 6 स्क्वायर है उससे बन सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर के साइज है वो सब सिमिलर है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 6 स्क्वायर से ही एक इमेज बनाना है। तो ऑप्शन ए में देखें यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्क्वायर है, तो हम इसको नहीं बना सकते इससे। तो ऑप्शन बी में देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जैसे यहाँ पे 6 स्क्वायर है वैसे ही सेम है, और सभी का साइज जो है वो इक्वल है, सेम है ना। तो हम ये जो प्रश्न चित्र में जो स्क्वायर है इससे हम ये वाला इमेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे आपको कुछ एस जैसा शेप दिया गया है, ऐसे कर्व्ड 2, है ना। तो इन 2 शेप से हम कौन सा नंबर जो है वो बना सकते हैं? हम 4 बना सकते हैं। यहाँ पे तो कर्व्ड लाइन है और 4 में सिर्फ लाइन से बनता है ना।
ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे हमें 6 देखने को मिल रहा है, लेकिन इस शेप से हम 6 नहीं बना सकते। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे 5 है, तो हम इस शेप से 5 भी नहीं बना सकते। अगर हम ये दो जो शेप है इसको अगर एक के ऊपर एक रख दें, ये जो पहला पार्ट है इसको यहाँ पे रखा, फिर इस पार्ट को अगर इसके ऊपर ऐसे करें, तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन डी में जो शेप देखने को मिल रहा है 8, ये हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो आपको यहाँ पे एक W की तरह शेप देखने को मिल रहा है और एक V। तो इन दो शेप से हम कौन सा फिगर यहाँ पे बना सकते हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो ये यहाँ पे एक W है और इसी के ऊपर यहाँ पे V रखा गया है ना। तो इन दो शेप से हम ये ऑप्शन ए वाला शेप बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। और कहीं पे आपको ऐसे दो शेप प्रेजेंट यहाँ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में यहाँ पे W ना है ना ही V है। V जैसा यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे हमें W दिख रहा है लेकिन 2 W है, हमें चाहिए और एक V। तो V तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ W को M की तरह यूज किया गया है उल्टे साइड, लेकिन यहाँ पे V प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे ऐसे दो जो लाइन है ये सेम लेंथ के और ये दो लाइन सेम लेंथ है ना। तो ये जो शेप है इसको आप देखिए तो एक रेक्टेंगल शेप जैसा बन सकता है, क्योंकि इसके दो जो साइड है पैरेलल साइड वो इक्वल होते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमें ये वाला शेप देखने को मिल रहा है, जैसे इससे हम ये शेप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो दो लाइन्स है ये इक्वल है और ये जो साइड के लाइन्स है वो इक्वल है। और ऑप्शन ए में यहाँ पे कोई भी मतलब ये साइड देखे इक्वल नहीं है, इसलिए ये तो नहीं बनेगा। ऑप्शन बी ही है क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट 10, यह है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रश्न चित्र में जो फिगर देखने को मिल रहा है ये फिगर कहाँ छुपा है, ऑप्शन ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना है, कुछ ऐसा फिगर है ना। तो ऑप्शन ए में ही देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो शेप है यहाँ पे छुपा है, जस्ट एक यहाँ पे ट्राइंगल जोड़ दिया गया है ना। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो आपको कुछ ऐसा शेप ढूंढना है। तो ये शेप आपको ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है कहीं पे। अगर हम ये शेप यहाँ से ऐसे ले, नीचे जो ये जो लाइन है यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ भी, इसका मतलब ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो हमें कुछ उल्टे एफ जैसा शेप चाहिए है ना। तो ऑप्शन ए में आपको ऐसा शेप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो छोटा वाला लाइन है यहाँ पे वो नहीं है, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ शेप नहीं बन रहा है। तो अगर हम ऑप्शन सी में यहाँ पे सिर्फ इस लाइन को यहाँ पे ऐसे फॉलो करें तो ऐसा शेप यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है ना, ऐसे। इसका मतलब ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यह है लास्ट क्वेश्चन। तो हमें कुछ ऐसा शेप ढूंढना है, किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो बड़ा लाइन है यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए ये जो शेप है यहाँ पे जैसे यहाँ पे वैसे सिमिलर है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही है क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।